अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो APDSC का जो है शेड्यूल दिया गया है, इसमें आपका एग्ज़ाम कब है और कब लिखना, यानी कि फ़ीस कब से भरना है और कब से इम्तिहान शुरू हो गए हैं, सारा का सारा जो है इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही इसमें सिलेबस के बारे में और जहाँ तक के पोस्टां के बारे में तो अभी डिटेल से नहीं दिए हैं कि कौन से ज़िले में कौन सी पोस्ट खाली है, उर्दू मीडियम क्लास से खाली है या नहीं, वो भी नहीं दिए हैं डिटेल्स में। तो पहले जो है ये देख लीजिए, इसमें आकर जो है डेट ऑफ इशू कल जो है ये 12/2/2024 को जो है ये ना रिलीज़ कर डाले हैं APDSC का नोटिफिकेशन। और जो है 12/2/2024 से लेकर आपको पेमेंट फ़ीस यानी कि फ़ीस पे करने की जो तारीख दी गई है वो 12/2/2024 से लेकर 21/2/2024 तक आप फ़ीस पे कर देना है। यहाँ पर एक डाउट भी आ सकता है, क्या मैडम हम जो है टेट क्वालिफाई नहीं हुए फिर भी जो है फ़ी पे करना है? तो हाँ, ज़रूर से करना है, क्योंकि अब जो है टाइम जो है डिक्लेयर कर डाले हैं DSC का। अब तो आप टेट में क्वालिफाई होंगे ही तो आपको यानी कि ये हॉल टिकट डाउनलोड होगी, नहीं तो नहीं होगी, वो बात याद रखिए पहले। अगर जो टेट में क्वालिफाई हो गए हैं तो वो आप जो है इसमें फ़िलअप करते वक्त डाल देंगे, तो जब आप के लिए यानी कि एग्ज़ाम रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट आगा 24/2/2024 को जो है ऑनलाइन टेस्ट है। हाँ, डाउनलोड हॉल टिकट कब कर लेना है आपको, हॉल टिकट डाउनलोड कब करने की तारीख दी गई है 5/3/2024 को। और इम्तिहान आपके कब से रहेंगे 15/3/2024 से लेकर 30/3/2024 तक, जो कि मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में होंगे। 9:30 से लेकर 12 बजे तक, 2:30 से लेकर 5 बजे तक। और इनिशियल की आकर जब आप कब आएगी आपकी 31/3/2024 को। और जो है रिसीव ऑब्जेक्शन इनिशियल की आकर 3/4/2024 को। और रिलीज़ ऑफ फाइनल की आकर 8/4/2024 को। और फाइनल रिजल्ट जो है आप डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा 15/4/2024 को। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो। पोस्ट ऑफिस स्कूल असिस्टेंट होलकर और सेकेंडरी ग्रेड टीचर SGT होलकर। तो इसके आकर आप जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है। स्कूल असिस्टेंट जो है गवर्नमेंट GPP MPP हाई स्कूल्स के दिए गए हैं, यानी कि क्लियर से जो है आपके ज़िला में जो पोस्ट है वो उसके मुताबिक नहीं दिया गया है। तो इसमें आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि कितने खाली है बोलकर, यानी कि ऐसे मतलब क्या है, स्कूल असिस्टेंट उर्दू हो, सोशल हो, दूसरे लैंग्वेजेस हो या नॉन लैंग्वेजेस हो। SGT मतलब जो है पेपर 1 का, पेपर 1 पेपर 2 का दिया गया है। और ये ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का दिया गया है। तो आप जो है इसको आराम से देख लीजिए। यहाँ पर एक नोट भी है, यहाँ पर देखिए नोट क्या है। हॉल टिकट विल बी जनरेटेड फॉर द कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड इन द AP टेट ओनली कैन अपेयर फॉर टीचर रिक्वायरमेंट टेस्ट 2024। यानी कि यह मतलब क्या है, आप जो है AP टेट में क्वालिफाई हुए तो आपको जो है हॉल टिकट डाउनलोड होगी, नहीं तो नहीं होगी बोलकर यहाँ डिटेल से दिया गया है। अब बहुत से बच्चों को डाउट आएगा कि हम तो क्वालिफाई नहीं हुए मैडम, क्या लिख सकते हैं? तो अब अप्लाई तो ज़रूर करना है। फ़ीस तो ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं 750 रुपये फ़ीस जो है आपको पे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जो है क्वालिफाई होने के बाद ही जो है आपको हॉल टिकट डाउनलोड होगी APDSC की। अब जो है ये भी यहाँ पर दिया गए हैं, यानी कि OC वालों के लिए 44 ईयर्स और SC ST BC वालों के लिए 49 ईयर्स और 54 ईयर्स आकर अलग से जो कि हैंडीकैप वालों के लिए जो है एक्स्ट्रा दिया गया है। और इसका का शेड्यूल भी यहाँ पर दिया गया है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा इसके बारे में देखें, एग्ज़ाम पैटर्न पहले देखेंगे। उस यहाँ पर जो है सिलेबस का दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है बोलकर। ये आकर जो है आपको द डिटेल्स ऑफ सिलेबस, allocation of marks to different subjects, content and structures,
Structure of Teacher Requirement Test (TRT) shall be notified in the information bulletin to be issued by the Commissioner of School Education through the official website designed for this purpose। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन CBT मोड में रहेगा और जो है आपको ये जो है TRT भी यही है और जो है ये PDSC भी यही है। टेट कम TRT नहीं है, TRT बोलकर भी बोल सकती हैं, इसे होगा बोल रहे हैं। तो चलिए एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा पहले देखेंगे। यहाँ पर जो है आप द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट प्रोसीड फॉर TRT फॉर स्कूल असिस्टेंट SA PET SGT और फॉलो। पहले आकर स्कूल असिस्टेंट का देखेंगे, स्कूल असिस्टेंट के बाद जो है SGT का देखेंगे। इसमें स्कूल असिस्टेंट नॉन लैंग्वेज और लैंग्वेज दोनों के लिए भी यही है सेम एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें आकर पार्ट 1 ये यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जो है डिवाइड कर रहे हैं। इसमें अगर पहले आकर आपको GK करंट अफेयर से जो है कितने मार्क्स आएंगे, कितने सवालात आएंगे, 20 सवालात के 10 निशानात आएंगे और प्रॉस्पेक्ट इन एजुकेशन में 10 सवालात के 5 मार्क्स आएंगे और साइकोलॉजी से आपको 10 सवालात के 5 मार्क्स आएंगे और कंटेंट से जो है आपको 80 सवालात आएंगे, 40 मार्क्स आएंगे। मेथड से आपको जो है 40 सवालात आएंगे और 20 मार्क्स आएंगे। तो ये हो गया आपका स्कूल असिस्टेंट नॉन लैंग्वेज हो लैंग्वेज हो। तो नेक्स्ट आगा जो है SGT का। अब टोटल जो है आपके कितने हैं 160 MCQ से यानी कि 160 सवालात से आपको 80 मार्क्स आएंगे और 20 मार्क्स जो है टेट में दिया जाएगा, जो वेटेज उसमें से निकाल लेकर जो है आपको टोटल जो है दिया जाएगा। अब SGT का वैसा SGT में जो देखिए GK करंट अफेयर से जो है कैसा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 बोलकर जो है दिया गया है। तो इसमें पहले आकर आप जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से कितने सवालात आते हैं, 16 सवालात आते हैं, 8 मार्क्स आते हैं। प्रॉस्पेक्ट इन एजुकेशन से जो है 8 सवालात आते हैं, 4 मार्क्स आते हैं और एजुकेशन साइकोलॉजी से 16 सवालात और 8 मार्क्स आते हैं। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज एंड उर्दू लेने से उर्दू और जो है कंटेंट मेथड्स मिलाकर जो है 16 सवालात और 8 मार्क्स, 8 सवालात 4 मार्क्स रहते हैं मेथड से। तो इसके बाद जो है कंटेंट से वैसा जो कि मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल के लिए, ये टोटल मिलाकर आपको भी कितने मार्क्स आते हैं 160 MCQ से 80 मार्क्स आते हैं और 20 मार्क्स जो है आपको टेट के हिसाब से लिया जाएगा। तो ये तो हुआ जो स्कूल असिस्टेंट सोशल नॉन लैंग्वेज, स्कूल असिस्टेंट लैंग्वेज, नॉन लैंग्वेज और SGT का पैटर्न ऐसा रहेगा। अब सिलेबस की तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो सिलेबस के तरफ मुतवज्जा होता है। सिलेबस आकर जो है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग DSC 2024 का सिलेबस स्कूल असिस्टेंट का जो है उर्दू का सिलेबस है। ये कौन सा सिलेबस है? स्कूल असिस्टेंट सिलेबस है जो कि उर्दू का है। इसमें देखिए पहले GK के लिए कितने मार्क्स हैं यहाँ पर दिया गया है। GK करंट अफेयर्स के लिए 10 मार्क्स है, प्रॉस्पेक्ट इन एजुकेशन के लिए 5 मार्क्स है, क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी से 5 मार्क्स है, कंटेंट के लिए जो है 40 मार्क्स है और जो है मेथड्स के लिए जो है आपको 20 मार्क्स है। टोटल आकर 80 मार्क्स है। तो आपको ज़्यादा फोकस किस में करना है इतने कम वक्त में? कंटेंट के लिए, मेथड्स के लिए ज़्यादा फोकस करना है और GK करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी के लिए भी जो है आप फोकस करना है। तो ध्यान देने की बात है। पहले पार्ट 1, पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4 में डिवाइड करे हैं। तो ये देखिए GK करंट अफेयर्स में जो है ये इसका क्या भी नहीं और जनरल से दिया जाएगा, तो इसमें क्या भी सिलेबस में नहीं है। आकर क्या है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो कि पूरी हिस्ट्री है द एजुकेशन इन एशियंट इंडिया, प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड, मेथड्स, ये सब जो है आपको पढ़ते वक्त जो है देखना चाहिए। हंटर कमीशन भी दी, वुड पैच भी दिया है और
कौन सा दिया, इंडिपेंडेंट इयरा भी दिए, मदलियार कमीशन भी दिए, ईश्वर भाई कमेटी दी, NPE दी। और जो है टीचर्स एम्पावरमेंट में आकर क्या दी, नीड इंटरवेंशंस फॉर एम्पावरमेंट, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर कैसा जो है बिहेव करना चाहिए, उनका मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, और डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, नेशनल स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टीचर एजुकेशन मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स इन स्कूल्स का, ये सब जो है टीचर एम्पावरमेंट में जो है दिया गया है। एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया, इसमें यहाँ का डेमोक्रेसी एंड एजुकेशनल क्वालिटी दी, और इक्वालेंट जो है इक्वालेंट क्वालिटी दी इन एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स दिया गया है, और रिसोर्स जो है डेवलपमेंट लाइब्रेरीज दिए गए हैं, साक्षर भारत मिशन दिया गया है, पॉपुलेशन एजुकेशन जेंडर दिया गया है, इक्वालिटी दिए गए हैं, और उसके बाद जो है इसमें वैल्यू एजुकेशन दिया गया है, हेल्थ एंड फिजिक एजुकेशन इंक्लूज एजुकेशन क्लासरूम दिया गया है, और PEP सर्व शिक्षा अभियान नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ये सब है ना कि आप क्या कीजिए, इसको जो है वेबसाइट में जाइए, आप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक में मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख ले सकते हैं। और एक्ट्स राइट्स जो दिया गया है, राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, और है ना कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, चाइल्ड राइट्स ह्यूमन राइट्स ये भी दिया गया है। नेशनल करिकुलम दिए हैं फ्रेमवर्क 2005, और प्रिस्पेक्टिव गाइडिंग और प्रिंसिपल्स लर्निंग एंड नॉलेज टेक्नोलॉजी लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट सिस्टमैटिक, ये सब दिए गए। थर्ड जो है पार्ट 3 में जो है क्या है यहाँ पर, क्लासरूम इम्प्लीकेशंस एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि आपको 5 मार्क्स में दिया जाए। इसमें टॉपिक क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, और पर्सनालिटी है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप जो है नहीं तो आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पढ़ लीजिए। तो अगर क्या है यहाँ पर उर्दू का देखेंगे, उर्दू के कंटेंट से जो है आपको कितने मार्क्स आते हैं, 40 मार्क्स आते हैं उर्दू के कंटेंट से, जो कि 6 क्लास से लेकर यानी कि 6ठी जमात से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक जो है आपको सिलेबस दिया जाएगा। इंटरमीडिएट की किताबों तक दिया जाएगा। जमात शशमता इंटरमीडिएट की रियासती आंध्र प्रदेश की तबाहशुदा दरसी किताबों में मौजूद मज़ामीन से दिया जाएगा। बल्कि बोलें शोरा व अदबा की सवाना हयात, अदबी कारनामे और इनके किरदारों का जायज़ा, तसानीफ़ अज़बात के मरकज़ी ख़यालात, आवाज़, लफ्ज़ियात, मानी, मुतरदिफ़ अल्फाज, जो मानी साबिक़ लाहिक़ अजदाद, महावरे, कहावतें, ज़बान शनासी, मुरकब अल्फाज, और इसमें जो है ज़बान शनासी, कहावतें, मुरकब अल्फाज, इल्म उरूज, मुतज़ाद अल्फाज, जुमले की किस्में, अपनी नौइयत के एतबार से फ़ेल की किस्में, उर्दू ज़बान की तारीख़, उर्दू ज़बान की इब्तिदा, मफ़हूम, माहियत, इर्तिक़ाई अवामिल, ज़बान की इब्तिदा और मुख्तलिफ़ नज़रियात, अक़साम, ज़बान, इंसानी दस्तूर, और आंध्र प्रदेश में उर्दू का मक़ाम व मौक़ूफ़, इल्म बयान, रमीज़ व औक़ाफ़, उर्फ़ शमसी व क़मरी, सनतें, गज़ल और गज़ल के अज्ज़ा, इल्म एदाद, तकरार, लफ्ज़ी असनाफ़, नसर व नज़म, तज़किरा और तानीस, फ़ेल व फ़ाइल, मफ़ूल, ये सब दिया गया है। उसके बाद जो है 20 मेथड्स के लिए जो मार्क्स आते हैं, उसमें उर्दू तरीक़े तदरीस और ज़बान की महारतें, उर्दू के तदरीसी मक़ासिद, मौलिम उर्दू और तदरीस और असबाक़ का मंसूबा, निसाबी और हम निसाबी मशागिल, अंदाज़े क़दर, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू, नई दिल्ली की किताबात, ये सारा जो है कीजिए। और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। और लिए अल्लाह हाफ़िज़।